आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 4। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 11। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत सुपरिचित भाग को हमको पढ़ने को मिलता है और ये भाग जो है दूसरे सुसमाचारों में भी हमको पढ़ने को मिलता है। पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में देख रहे थे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो है अपने उन कार्यों को जब सेवकाई करना शुरू करता है, उसके बचपन से लेके उस जवानी तक उसके कार्यों का जिक्र नहीं है, और जब वो शुरुआत करता है तो वहां से बपतिस्मे से उसकी शुरुआत होती है और जैसे ही बपतिस्मा वो लेता है, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उस पर उतरता है और हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर उसको बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। उसके बाद जो है तुरंत बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे के बाद, जिससे पहले यीशु मसीह सेवकाई को शुरू करे, इस दुनिया में सुसमाचार प्रचार को करे, उससे पहले एक घटना को हम देखते हैं और वो घटना है यीशु मसीह की परीक्षा की। यीशु मसीह की परीक्षा की एक घटना को देखते हैं और उस परीक्षा में हम यहाँ पे केवल 3 बातें पाई जाती हैं। और भी बहुत सारी बात थी इन 40 दिनों में, जैसा यहाँ पर जिक्र है कि 40 दिन में 40 दिन जो थी वो यीशु मसीह निराहार रहा, 40 दिन वो जंगल में इधर से उधर भटका और उन 40 दिनों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर के वचन में उन 40 दिनों के बारे में जिक्र नहीं। केवल मुख्य 3 बातों को रखा गया है। क्यों रखा गया हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम ये 3 बातों को ही देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि शुरुआती आयत में, पहली आयत में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। पहली लाइन में हम देखते हैं एक रीजन है। ये घटना जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की है वो यूं ही नहीं हो गई। उसके पहले वो परीक्षा जो थी वो परमेश्वर की प्लानिंग में है, और वो परमेश्वर की प्लानिंग में है इसलिए लिखा हुआ है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा। एक रीजन है, उसकी एक परमेश्वर की एक प्लानिंग के अनुसार यीशु मसीह ने जैसी बपतिस्मा पाके बाहर आया है, परमेश्वर के कार्य उसके जीवन से बहुत कुछ होना है और वो प्रकट होने से पहले उसको एक परीक्षा में से होके जाना है, और वो परीक्षा जो है पहले से प्री प्लान्ड है
और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो बोलता है, मैं इसलिए आया कि अपने भेजने वाले की अर्थात अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। यीशु मसीह के लिए पिता की इच्छा, उसकी प्लानिंग में ये परीक्षा सर्वप्रथम थी और उसके तहत जो था वो यीशु मसीह जो था उसकी यहाँ पर परीक्षा होना शुरू हुई। पर सबसे पहला सवाल आता है, परीक्षा क्यों हो? यीशु मसीह की परीक्षा अगर थी तो परीक्षा क्यों हो? शैतान जो है वो प्रभु के लोगों को परखता है और किसी तरह कोशिश करता है कि जो परमेश्वर में आ गया, जो प्रभु में आ गया, उसको वो नीचे गिरा दे, उसके विश्वास से वो हटा दे। और आप देखेंगे कि पुराने नियम से, उत्पत्ति की किताब से लेके आगे तक, नए नियम तक हम देखते हैं कि शैतान ने सिर्फ इसी काम को किया है। उसकी जो दौड़ है वो परमेश्वर के लोगों के पीछे है कि परमेश्वर के लोगों को वो किसी तरह गिरा दे। परमेश्वर ने जो उनके जीवन में मकसद रखा है इफिसियों 2:10 के अनुसार, उस मकसद से वो उनको भटका के अलग कर दे और वो अपने स्वर्ग की यात्रा में डिस्क्वालिफाइड हो जाए। परमेश्वर ने जैसे ही आदम और हवा को बनाया, शैतान जो था उस स्थान पर पहुंच गया। परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को भेजा, शैतान वहां पहुंच गया। आप देखेंगे हर स्थान पर जो है शैतान परमेश्वर के लोगों को गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, फिर कैसे ये शैतान जो है यीशु मसीह की परीक्षा कर सकता है? शैतान जो है, एक सच्चाई ये है कि शैतान जो है वो सिर्फ मनुष्य की परीक्षा कर सकता है। शैतान जो है वो सिर्फ मनुष्यों की परीक्षा कर सकता है। वो ना स्वर्गदूत की परीक्षा कर सकता है, ना परमेश्वर की परीक्षा कर सकता है, ना ही कोई स्वर्गीय प्राणी की परीक्षा कर सकता है। शैतान जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मनुष्य की परीक्षा को करता है। एक आयत को हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 22। यहां पर एक परीक्षा की बात आती है। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत को हम यहां पर देखते हैं। वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को एक परीक्षा के बारे में इंट्रोड्यूस करता है, उनको बताता है। क्या है? 22 का 31, शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना और चेले जो हैं यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। जब चेले यीशु मसीह के पीछे नहीं थे तब शैतान ने इनको नहीं मांगा था। क्यों? क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। वो ऑलरेडी शैतान के पाले में है, शैतान के एरिया में है, उसको जानते हैं। लेकिन जैसे ही ये चेले यीशु मसीह को जान के अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, तो यीशु मसीह उनसे बोलते हैं कि देखो, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। लोगों से मतलब तुम चुने हुए लोग जो मेरे पीछे सब कुछ छोड़ के आ चुके हो, तुम लोगों को मान लिया है कि गेहूं के समान फटके। गेहूं के समान फटकना जो है वो परीक्षा को बताता है। तुम्हारी परख हो, परीक्षा हो तुम्हारी कि तुम कितने स्टेबल परमेश्वर में रह सकते हो, तुम किस प्रकार के हो, कितना परमेश्वर का काम तुम में गहरा है कि तुमको कोई हिला ना पाए। जैसा मैंने बताया कि आदम और हवा की परीक्षा जो थी वो शैतान करने उत्पत्ति में पहुंच गया अदन की वाटिका में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के मती में हम देखते हैं कि आत्मा स्वयं यीशु मसीह को उस स्थान पर ले आया ताकि उसका कॉज था कि शैतान उसकी परीक्षा कर ले। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के चुने हुए लोग जो है उनको यीशु मसीह कह रहा है कि तुमको शैतान ने मुझसे मांग लिया है कि वो तुम्हारी परीक्षा करे। अब जैसा मैंने शुरुआत बात में बताया कि शैतान को ये अधिकार है और शैतान के पास ये गिफ्ट और टैलेंट है कि वो मनुष्य की परीक्षा कर सकता है।
क्योंकि शैतान जो है वो मनुष्य से काफी बढ़कर है। शैतान जो है वो स्वर्गदूतों की गिनती में है। परमेश्वर, फिर उसके स्वर्गदूत, और मनुष्य जो है स्वर्गदूतों से बहुत बहुत नीचे कम। अब ये शैतान जो है वो मनुष्य की तो परीक्षा कर सकता है, लेकिन स्वर्गदूतों की और प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकता। फिर ये शैतान जो है यीशु मसीह की परीक्षा कैसे करने पहुंच जाता है? हम देखेंगे इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। वहां पर हम एक बात को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। Hebrews chapter 2 verse 7। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कम होके आया था, इसलिए उसके पास शैतान पहुंच गया। यीशु मसीह जो था परमेश्वर बन के इस जगत में नहीं आया था। यीशु मसीह जो है मनुष्य का पुत्र, मनुष्य के जैसे या मनुष्य के रूप को लेके ठीक उसी रीति से इस पृथ्वी पे आया। और जैसे ही यहाँ पर हम पढ़ते हैं इब्रानी 2:7 में कि उसको स्वर्गदूतों से कम किया गया। ना केवल स्वर्गदूतों से कम, आप जब फिलिपियों 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां देखते हैं कि हम किस प्रकार वहां पे लिखा है कि उसने अपने आप को कैसा शून्य किया। परमेश्वर का होने का अधिकार को उसने नहीं लिया। वो पहले परमेश्वर से स्वर्गदूत और स्वर्गदूत से मनुष्य वहां तक पहुंचा। इसलिए जैसे ही वो मनुष्य बन के इस पृथ्वी पे आया, शैतान को यह अधिकार मिल गया कि अब मैं इस मनुष्य की परख कर सकता हूं। यीशु मसीह शैतान को भली भांति जान रहे हैं पर कर कुछ नहीं सकते। कर कुछ नहीं सकते मतलब सब कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो पिता की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, इसलिए उनको सब कुछ एक मनुष्य के जैसे सहना है। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पे यदि कोई पुलिस अधिकारी है, सीएसपी है, और उसका डिमोशन हो जाता है, उसको एक थाने में इंस्पेक्टर बना के बैठा दिया जाता है, तो उसका जो एसपी होएगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन देगा, जो भी कुछ करेगा, उन सब चीजों के पीछे क्या बात है ये इंस्पेक्टर अच्छे से समझेगा। क्यों? क्योंकि वो उस पोस्ट पे था, वो जानता है। और लेकिन जब इधर है तो उसको वो सारी बातें करना पड़ेंगी जो वो बोल रहा है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर है, वो उतर के आया है, लेकिन वो मनुष्य के रूप में है। और जब वो मनुष्य के रूप में, तो उसको सब कुछ मालूम है कि शैतान किस प्रकार कैसे क्या कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की रीति के अनुसार, एक सच्चे मनुष्य के अनुसार यीशु मसीह को वो सारी बातों को पूरा करना है। अब जब हम वापस मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में आएंगे और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर पाया। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 2 आयत में हम पढ़ते हैं, वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। 3 आयत, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि उन 40 दिनों की परीक्षा में जब 40 दिन पूरे होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जो है भूख लगती है। अब यीशु मसीह जो है मनुष्य के रूप में है, वो ना परमेश्वर के रूप में है ना स्वर्गदूत के रूप में। उनने मनुष्य के लिए, उसकी निजात के लिए, उसके पापों की छुड़ौती के लिए मनुष्य के रूप को धारण करके यीशु मसीह मनुष्यों के बीच में आया। वो परमेश्वर बन के आता तो 1 मिनट में मनुष्य वहां पे पृथ्वी पे साफ हो जाते। अगर यीशु मसीह अपनी सामर्थ में नीचे आ जाता कुछ करने के लिए, तो जिन लोगों के लिए वो करना चाहता था वो लोग जिंदा ही नहीं बचते। यीशु मसीह ने अपने आप को इतना कम किया, इतना कम किया, इतना कम किया कि शून्य होके आ गया। मैं और आप जब दूध को उबालने को रखते हैं
और उसको फुल फ्लेम दे या इंडक्शन पे रख के उसको फुल कर दें, क्या होगा? 2 मिनट में दूध पूरा उफन के बाहर। क्यों? क्योंकि वो उतनी आंच को नहीं सह सकता, उसको हमको धीमी आंच पे पकाना पड़ता, नहीं तो दूध उफन के गिर जाएगा। यीशु मसीह यदि अपने पूरी सामर्थ में परमेश्वर बन के नीचे आता कि मैं मनुष्य के लिए कुछ करूंगा, तो मनुष्य उसको सह नहीं सकता था, उसका तेज देख नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने आप को शून्य कर दिया। अब जब शून्य करके मनुष्य बना दिया, तो मनुष्य के सारी प्रक्रियाएं यीशु मसीह के अंदर चल रही हैं। अब जब 40 दिन बीत गए तो लाजमी है ये बात कि यीशु मसीह को भूख लगी, क्योंकि वो मनुष्य है। अब जब यीशु मसीह को भूख लगी, और जिससे पहले यीशु मसीह कुछ बात को देखता या सोचता, शैतान जो है वो यीशु मसीह के पास पहुंचता है और सबसे पहले प्रश्न को यीशु मसीह के सामने 3री आयत में हम पढ़ते रख दिया कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। भूख उसकी जरूरत थी, प्राथमिकता थी, उसी को शैतान ने उसकी बुलाहट से जोड़ दिया था। अब देखिए शैतान की चतुराई को देखिए। शैतान इस बात को भी आके यीशु मसीह को बोल सकता था कि तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम चाहो तो इन पत्थरों को रोटी बना के खा लो। लेकिन शैतान जो है ठीक उस समय पहुंचा यीशु मसीह के पास जब उसकी शरीर की कुछ आवश्यकता, कुछ जरूरत थी, और वो बहुत ही जेन्युइन थी और बहुत ही खास थी उस समय। 40 दिन लंबा समय हो गया। मनुष्य रूप होने पर यीशु मसीह को बहुत तेज भूख लगी होगी, और ऐसे समय में शैतान जाके इस स्टेटमेंट को बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। जैसा मैंने बताया, शैतान ये भी बोल सकता था, ये तुम सब कुछ कर सकते हो, इन पत्थरों को रोटी बना के खा लो। शैतान ने क्यों इस शब्द का प्रयोग किया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल दे कि वो रोटी बन जाए और तू उससे अपनी भूख मिटा सकता है। यीशु मसीह के लिए बहुत सहज था इस कार्य को करना। यीशु मसीह बोलता, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं इन पत्थरों को आदेश देता हूं कि रोटियां बन जाएं, और यीशु मसीह उन रोटियों को खा सकता था। लेकिन यीशु मसीह शैतान की उस अच्छाई के पीछे क्या बात छुपी है, उस बात को भली भांति जानता था। शैतान जब पहले प्रश्न को, पहली बात को करता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अब आप देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार 3रे अध्याय की 17वीं आयत में, वहां पर जब यीशु मसीह आता है बपतिस्मा लेके, तो क्या आकाशवाणी होती है? मत्ती रचित सुसमाचार 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत, वहां लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बपतिस्मे के बाद और इन 40 दिन के बाद यीशु मसीह इस टाइटल को लेके बाहर निकला था। कौन सा टाइटल? परमेश्वर ने उस स्वर्ग से आकाशवाणी करी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। अब 40 दिन में शैतान सबसे पहले यीशु मसीह पे इस बात को, इस प्रश्न को दाग देता है, वेदर यू आर सन ऑफ गॉड और नॉट। क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो? क्या वो परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है? क्या तुम जो आज कर रहे हो वो परमेश्वर की प्रसन्नता में कर रहे हो? क्या वो परमेश्वर जो तुमसे प्रसन्न है वो तुमको भूखा रखे हुए है? कई सारे प्रश्न एक वाक्य में शैतान ने यीशु मसीह के सामने दाग दिया और पूछ लिया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। इस लाइन में सारी बातें आ गई। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से और वो रोटी बन जाए। प्रियो, हमारे जीवन में भी जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो मैं और आप सब परीक्षाओं के दौर से निकलते हैं और सब परीक्षाओं के दौर से गुजरते हैं अपने अपने स्टेटस के अनुसार। शैतान बखूबी हमारी जरूरतों को जानता है,
शैतान बखूबी हमारी मानसिकता को जानता है। शैतान हमारे जीवन की हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। इवन हमसे बेहतर तरीके से शैतान जानता है कि हम क्या हैं, हमको क्या चाहिए, हमारी क्या जरूरत है। यीशु मसीह की भूख को शैतान देख चुका था, इसलिए वो उसी समय पर आके उसकी उसी भूख पर प्रश्न करता है और इस सवाल को दाग देता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल दे। मेरे और आपके जीवन में भी शैतान इस फिराक में रहता है कि जब हम परमेश्वर के किसी पर्पस को पूरा करते हैं और उस पर्पस को पूरा करते हुए हम यदि हताश और निराश होते हैं, या हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी या कोई जरूरत या आवश्यकता आती है, शैतान सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हमारे सम्मुख रख देता है। तुम तो परमेश्वर के लोग हो, तुमको तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम तो परमेश्वर के लोग हो, प्रभु ने तुम्हारे लिए बहुत सारे वायदे किए हैं, तुम ऐसी परिस्थितियों से क्यों गुजर रहे हो, तुमने कई बार इस विषय के लिए प्रार्थना कर ली, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना के लिए उत्तर क्यों नहीं दे रहा। बहुत सारी चीजें शैतान जो है लेके आता है। उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो मैं और आप बहुत दूर के लोग हैं। उसने आदम और हवा को नहीं छोड़ा, मैं और आप बहुत आगे के लोग हैं। उसने यीशु मसीह के चेलों को नहीं छोड़ा, मैं और आप यीशु मसीह से उद्धार पाए हुए उसके चेले बन चुके हैं, उसके निज प्रजा और याजकों का समाज है। वो मुझको और आपको क्यों छोड़ेगा। यीशु मसीह जो है वहां पर उसको जवाब देते हैं कि 4 आयत में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने कोई भी वार्तालाप शैतान से नहीं करी। बहुत ही कीमती चीज है। शैतान ने यीशु मसीह के सामने एक प्रश्न रखा, यीशु मसीह ने शैतान को उत्तर परमेश्वर के वचन से दे दिया और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। जब मैं और आप ऐसी परीक्षाओं में जाते हैं, ऐसी कुछ चीजें जो हमारे जीवन में अड़चन बन के या प्रश्न चिन्ह बन के आती हैं, सिर्फ मैं और आप परमेश्वर के वचन से सामना कर सकते हैं और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। ऐसी परिस्थितियों में जब हम फंसते हैं, नहीं बोले मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं इतने साल से इस चीज को सह रहा हूं, मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। यीशु मसीह भी अपने मन में सोच सकते थे कि परमेश्वर क्यों आपने इसको भेज दिया मेरे पास, पहले से मैं पहली बार मिनिस्ट्री कर रहा हूं, 40 दिन में जो है निराहार रहा, घूम के भटक के प्रार्थना कर रहा हूं। यीशु मसीह भी मनुष्य था, इसीलिए भूख लगी। मैं और आप भी मनुष्य हैं। बहुत सारी चीजें यीशु मसीह के दिमाग में आ सकती थी जैसी मेरी और आपके दिमाग में परिस्थितियों के समय आती हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है वो सिर्फ उसको परमेश्वर के वचन से उत्तर देते हैं, और वचन से जब उत्तर देते हैं तो वो चैप्टर जो है क्लोज हो जाता है। अब हमें नहीं मालूम यीशु मसीह ने क्या करा, कैसे रोटी खाई। बाद में हम भले ही देखते हैं कि स्वर्गदूत आके उसकी सेवा टहल करने लगे, स्वर्गदूतों ने उसको आके रोटी खिलाई कि वो बाहर जाके फिर घर पहुंच के रोटी खाई। कैसे रोटी खाई वो मकसद नहीं है, लेकिन रोटी के पीछे, उसकी भूख और जरूरत के पीछे जो शैतान उसके सम्मुख ले आया था, यीशु मसीह ने बखूबी से उसका जवाब दिया। आगे हम देखते हैं 5वीं आयत में वो एक और प्रश्न को यीशु मसीह के सामने रख देता है, और इस बार जो है शैतान बहुत चतुराई से है, क्योंकि पहले प्रश्न को जब यीशु मसीह के सामने शैतान ने रखा था तो उसका उत्तर यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन से दिया था। दूसरा प्रश्न अब जब शैतान करने जा रहा है तो वो परमेश्वर के वचन को लेके कर रहा है। क्या है? 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। दूसरा प्रश्न अब
ये शैतान दाग रहा है यीशु मसीह के ऊपर, और किसके साथ दाग रहा है? वचन के साथ, बाइबल का रेफरेंस कोट करके। और मैं सोचता हूं कि कितनी बढ़िया तरीके से शैतान को बाइबल रटी है। आप सोच के देखें कितनी बढ़िया तरीके से शैतान को बाइबल रटी, क्योंकि शैतान जिस वर्ष को कोट करता है वो पूरी वर्ष पढ़ता है और पूरी वर्ष बता देता है। इसलिए लिखा है क्योंकि लिखा है। उसने देख लिया यीशु मसीह जो है वचन से वचन से जवाब दे रहा है, तो उसका दूसरा सवाल जो है वचन से थ्रू शुरू होता है, अपने आप को नीचा गिरा दे क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। पूरा वचन को कोट करता है क्लियरली, पूरे वचन को वो रख देता है यीशु मसीह के सामने। विश्वासियों को भी शैतान ऐसे ही फंसाता है, पर यीशु मसीह ने जवाब दिया, क्यों उसको थोड़ा नहीं पूरा वचन मालूम था। यीशु मसीह उसको उस वचन का जवाब दे पाया, क्योंकि आगे हम देखते हैं यीशु ने 7वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है। कई बार जो है हम परमेश्वर के वचनों को लेके सोचते हैं कि जब ऐसी परीक्षा की और समस्या की घड़ी में से निकलते हैं तो हम सोचते हैं परमेश्वर ने तो वचन में ऐसा लिखा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। परमेश्वर ने तो कहा था कि सारी बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, फिर इस समय मेरे लिए ये बात भलाई को उत्पन्न क्यों नहीं हुई। ये वो विश्वासी बोलते हैं जिनको परमेश्वर का वचन नहीं पता होता। ये लिखा है, ये विश्वासी को मालूम है, लेकिन ये भी लिखा है वो विश्वासियों को नहीं मालूम। जैसे मैंने एक ये वाली वर्ष को कोट करा कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, और हम अक्सर विश्वासी लोग कर देते, लेकिन पहली लाइन क्या है? परमेश्वर से प्रेम करने वाले। आपने यदि अपनी लाइन को पूरा नहीं करा तो आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपको पूरा कर देगा। और प्रेम क्या है वो हम कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा प्रेम कैसा प्रेम होता है, और यीशु मसीह से प्रेम करना कैसा प्रेम होता है। वो प्रेम यदि है परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, तो वो विश्वासी बोल सकता है, हाँ मैं उन लोगों की गिनती में हूं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और इसलिए ये सारी बातें मेरे लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। इसलिए अधूरा वचन जो है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जितना हो सके बाइबल पढ़ें और जितना हो सके बाइबल से अपने आप को भर लें। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको बाइबल खोलना आ जाए, आपको पता पड़े कहां पे क्या वचन है। आप अपनी परिस्थिति में अपने आप को रख के देख सकें कि इस परिस्थिति में मुझको कौन छू रहा है, कौन मुझसे प्रश्न कर रहा है। हो सकता है अब मेरे और आपके सामने शैतान आके खड़ा नहीं होता है, अब मेरे और आपके किसी प्रियजन के द्वारा, मेरे और आपके किसी मित्र के द्वारा शैतान आके अपनी उंगली को उठाता है, और उस समय उस व्यक्ति को भी आप परमेश्वर के वचन के बारे में बता सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में अगर ऐसा लिखा है तो परमेश्वर के वचन में ऐसा भी लिखा है। और यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि ये भी लिखा हुआ है। और 7वीं आयत में देखते हैं हम, यीशु ने उससे कहा ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। शैतान ने सही वचन बोला था, शैतान ने कहीं से भी घुमा फिरा के वचन नहीं बोला था। शैतान मेरे और आपके जीवन में परिस्थिति के अनुसार वचन देना जानता है, लेकिन एक विश्वासी को वचन जो है पवित्र आत्मा देता है। शैतान मेरे और आपके सामने वचन को रख सकता है, देख तेरे परमेश्वर ने तो तेरे लिए ये कहा था, तेरे को तो इस साल प्रॉमिस वर्ष ये मिली थी, तेरे साथ तो ये होना था। लेकिन मुझको और आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ के ऐसे तैयार रहना है कि ऐसी परिस्थिति में हमें किसी और को जवाब नहीं देना है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को बोल सकें, नहीं ऐसा लिखा जरूर है लेकिन ये भी लिखा है।
इस कारण से मैंने ये नहीं किया, इसलिए ये चीज मेरे सामने आई है, और अभी भी इस आई हुई चीज से मुझे परमेश्वर इस रीति से छुड़ाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला बाइबल में ऐसा नहीं ऐसा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है मुझको और आपको अपने जहन में रखना, अपने दिल और दिमाग में पूरे समय उसको रखना। हम यहोशू की पुस्तक में पढ़ते हैं कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग ना हो, तेरे अंदर पूरी तरह बैठ जाए। क्यों परमेश्वर अपने वचन को बार बार बैठाने को बोलता है? क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, मेरी और आपकी गिनती बहुत दूर की है। आगे हम देखेंगे तीसरी बात की ओर जब हम आते हैं तो उसकी 8वीं और 9वीं आयत, वहां पर लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहां पर हम देखते हैं तीसरा सवाल यीशु मसीह के सम्मुख शैतान इस बात को रख देता है, और तीसरे सवाल में वो बोलता है कि तू मुझको गिरकर प्रणाम कर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। और यीशु मसीह उसको डांटता है, यीशु मसीह उसको डांटता है और डांट के परमेश्वर के वचन से उसको जवाब भी देता है। शैतान कुछ बातों को रखता है, पर यीशु मसीह जो है उसको डांट के भगा देता है, और वहां पर भी यीशु मसीह जो है परमेश्वर के वचन से उसको पहले कोट कर देता है। अब सोच के देखें कि यदि यीशु मसीह शैतान को तो जान गया होगा, यीशु मसीह ने पहले सवाल में जैसे ही शैतान आया होगा, तेरे को भूख लगी है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो रोटी खा ले, यीशु मसीह ने क्यों नहीं बोला, हे शैतान तू मुझसे दूर हट? शैतान तब भी चला जाता। क्यों नहीं बोला यीशु मसीह ने कि तुम दूर चले जाओ? क्यों शैतान को यीशु मसीह ने ये अवसर दिया कि शैतान यीशु मसीह को परख ले थोड़ा, बोल ले थोड़ा? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है, और यीशु मसीह उस समय जो है मनुष्य के पुत्र के रूप में है, और यीशु मसीह को अपने अधिकार का प्रयोग न करते हुए यीशु मसीह को जयवंत परमेश्वर का पुत्र बने रहना है, क्योंकि ईश परमेश्वर ने बोला था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। कभी भी शैतान को मैं और आप बिना वचन के डांट के नहीं भगा सकते। कभी भी शैतान को मैं और आप बिना वचन के डांट के नहीं भगा सकते। यीशु मसीह ने इन दोनों तीनों सवालों में शैतान को से बात करी, लेकिन परमेश्वर के वचन को रख के बात करी। और जब परमेश्वर के वचन को रख के बात करी, तब तीसरी बार यीशु मसीह उसको बोलते हैं, हे शैतान तू दूर हो जा। और आप देखते हैं 11वीं आयत में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया। ये यीशु मसीह ने पहले क्यों नहीं करा? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान का पहले सामना और उसके बाद उसको भगाना, ये एक फॉर्मूला है। मुझको और आपको शैतान से डरना नहीं है, उसका सामना करना है, लेकिन सामना करने के लिए मुझको और आपको परमेश्वर के वचन से भरना बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह के सामने शैतान जिन परीक्षाओं को लेके आया, वो यीशु मसीह की शारीरिक आवश्यकता को लेके आया था। पहली चीज, पहली बात जो वो कहता है, वो भूखा था और वो पहुंच गया रोटी के लिए। मेरे और आपके जीवन में शैतान हमारी जरूरत, हमारे टेम्पटेशंस, हमारी ऐसी चीजों को लेके आता है जिसके वजह से हम रुक नहीं पाते, या कई चीजें हमारे जीवन में शैतान ऐसी लेके आता है जो हमारा शौक है।
कई चीजें शैतान हमारे जीवन में ऐसी लेके आता है जिसके प्रति हम बहुत क्रेजी हैं, उत्सुक हैं कि हमको ऐसा करना है, ऐसा हो जाए। हो सकता है वो चीजें धार्मिक भी हों, आपको लगे मैं तो प्रभु के लिए ये करना चाहता हूं, मैं तो प्रभु के लिए वो करना चाहता हूं। हो सकता है शैतान इसी रीति से आपके सम्मुख लेगा, अच्छा व्यक्ति बन के आएगा, अरे तुम प्रभु में बढ़ो, कैसे बैठे हो? क्योंकि उसको मालूम है ये मेरे तरीके से बढ़ेंगे तो परमेश्वर से और दूर हो जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे। तो शैतान को मालूम है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि स्पेसिफिकली शैतान जाके सबसे पहले यीशु मसीह के ऊपर जो प्रश्न दागता है वो भूख के ऊपर दागता है, क्योंकि शैतान को दिख रहा है, शैतान मेरे और आपके अंदर देख सकता है। यीशु मसीह मनुष्य था, वो उसके अंदर देख रहा था, इसको भूख लगी है, इसलिए सबसे पहले उसकी जरूरत के प्रश्न को दाग दिया। मेरे और आपके जीवन में भी शैतान देखता रहता, बहुत वॉचफुल रहता है, इनको क्या आवश्यकता है, क्या इनकी सोच है, क्या इनके इमोशंस हैं, किस चीज से इनको मैं जो हूं परमेश्वर के सम्मुख रख के वहां जहां पे जिस स्थान पे उस स्थान से खींच के नीचे गिरा सकता हूं, परमेश्वर को दिखा सकता हूं। देख लिया आपने इनका स्टेटस कैसा था? अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर से शैतान आके बातचीत करता, परमेश्वर बोलता है देखा तुमने मेरे दास अय्यूब को? शैतान बोलता है अरे वो यूं ही तुम्हारा दास बना हुआ है क्या? चारों तरफ तुमने उसके एक बाड़ा बांध रखा है जिसको कोई पार नहीं कर सकता, उसको छू नहीं सकता है, तुमने उसके कामों पे आशीष दे रखी है, इसलिए तो वो फल फूल रहा है। यीशु मसीह बोलते हैं ठीक है जाओ, जो कुछ उसका है वो तुमको मैंने दे दिया। तो शैतान कोशिश करता है मेरे और आपके जीवन में जाके हमारी परिस्थितियों को या हमारी बातों को या हमारे स्टेटस को परमेश्वर के सामने खराब करने की। ये आपसे इतनी प्रार्थना करता है, ये ऐसा करता है, इसका जीवन तो ऐसा है। शैतान इस चीज को प्रूव करना चाहता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को शुरू में नहीं भगाया, पहले उसका सामना किया परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके बाद उसको भगाया, क्योंकि बाइबल का ये फॉर्मूला है कि हम पहले उसका सामना करें। देखिए मेरे साथ याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, सबसे पहले लाइन है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कैसे होंगे परमेश्वर के अधीन? कैसे हो सकते हम परमेश्वर के अधीन? सोचें। सब बातों में आज्ञा पालन से। आज्ञा कैसे पता पड़ेगी? वचनों से। हाँ, जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उतना हम परमेश्वर के अधीन होते जाएंगे। परमेश्वर का चरित्र, उसका कैरेक्टर, परमेश्वर के सोच विचार, परमेश्वर के काम करने के तरीके, परमेश्वर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, ये सारी बातें जो हैं मुझको और आपको परमेश्वर के वचन से पता पड़ेंगी। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ते हैं आदि में परमेश्वर था। और क्या परमेश्वर था? याद है किसी को वो वर्ष? वचन परमेश्वर था। यानी कि परमेश्वर के अधीन होना जो है वो वचन के अधीन होना है। जो वचन मुझको और आपको गाइड कर रहा है उसके अनुसार मैं और आप करें। जो वचन मुझको और आपको हाँ या ना कह रहा है उसके अनुसार हम चलें, वचन के अनुसार अपने जीवन की चौकसी करें। तब हम टेम्पटेशन से, ऐसी परीक्षाओं से सावधान हो सकते हैं। और उसके बाद लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। यानी कि आप परमेश्वर के वचन में डूबे हुए हैं, आपके अंदर से परमेश्वर का वचन ओवरफ्लो हो रहा है और उस हालत में जाके आप शैतान का सामना करें, तभी तो वो भागेगा। आपको वो एक वचन बोलेगा, आप उसको 4 वचन बताओगे। आपको वो कभी वचन से मिसगाइड नहीं कर सकता, आपको वो वचन से कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। आप कोई परमेश्वर के वचन को लेके जो है सेल्फ पिटी में नहीं जाएंगे, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर के वचन में तो ऐसा लिखा है।
यदि मैं और आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, उसमें बने रहेंगे। तब लिखा है कि पहले अधीन हो जाओ, उसके बाद उसका सामना करो, और तीसरा स्टेप है वो भागेगा। यीशु मसीह ने अपनी परीक्षा में इसी काम को करा। यीशु मसीह परमेश्वर से परिपूर्ण था, उसकी धार्मिकता से परिपूर्ण था, उसने परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर रखा था, इसलिए वो जाके शैतान का सामना करता है। सबसे पहले वो जाके शैतान का सामना करता है, उसके बाद उसको भगाता। यीशु मसीह जानता था परमेश्वर के वचन का क्रम क्या है। उसने जाके इसलिए शैतान को नहीं बोला, जैसे ही शैतान आया, अरे भाई रोटी खा लो, पत्थर को बना के, शैतान को यीशु मसीह ने नहीं बोला, हे शैतान तुम मुझसे दूर हट जाओ। मसीह लोगों को शैतान को जवाब देना आना चाहिए। वही हमारी पहचान है कि हम मसीह हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह में मुझको और आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला हुआ है, हमको वो पावर मिला है। और उस पावर के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल शैतान को का सामना करके ये बताना जरूरी है कि मेरा पिता जो है परमेश्वर है, और उसका वचन जो है वो ये कहता है। उसको वचन सुनाना, उसको वचन बताना बहुत आवश्यक है। उसके बाद है उसको भगाना। ये क्रम था, और इसी वजह से इस क्रम को निभाने के लिए यीशु मसीह ने पहली बार में शैतान को नहीं भगा दिया। यीशु मसीह ने उससे बात करी, उसको वचन के अनुसार उत्तर दिया, और उसके बाद उसको जाने को कहा। एक और आयत को देख ले, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 7, 8, 9 आयत, 3 आयत को पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 to 9। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन बातों को लिखा गया है। पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है कि तुम्हारा विरोधी जो शैतान है वो किस प्रकार का है, क्या उद्देश्य है उसका, कि वो क्या करे, ढूंढे तुमको और फाड़ खाए। वो उस फिराक में लगा है कि किसको किस रीति से फाड़ना है, और यहाँ तक कि उसको मालूम है कि इनको फाड़ने के लिए इनके कौन से हिस्से को छूना है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसका तुम सामना करो, और सामना करोगे तब वो तुम्हारे पास से भागेगा। और उसके साथ साथ लिखा है तुम्हारे जैसे और भी मसीही भाई बहन जो हैं वो ऐसे ही दुख उठा उठा के आगे बढ़ रहे हैं। मसीह जीवन एक परीक्षा का दौर जरूर है, लेकिन जब आप परीक्षा में पास होते हैं तो आपको एक खुशी मिलती है। आपको पता पड़ता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को लेके इस समय को निकाला है, इस समय का, इस परीक्षा का सामना किया है। और जब हम परमेश्वर के वचन को लेके इस चीज का सामना करते हैं तब निश्चित तौर पे जानिए कि आपका प्रमोशन होता है, आप दूसरे स्तर पे पहुंचते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को लेके मुझको और आपको चलना बहुत जरूरी है। एक आयत को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 13 से लेके 17वीं आयत। वहां पर परमेश्वर से अपने आप को भर के चलने के और वचन के बारे में और परमेश्वर के उन टूल्स के बारे में लिखा हुआ है। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 13 to 17। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ,
यहाँ पर पूरे अस्त्र शस्त्र के बारे में लिखा हुआ है कि एक मसीह व्यक्ति को क्या क्या चीजों को लगा के रखना है। दो चीज, ये सारी चीज बहुत बहुमूल्य है। दो चीज मैं आपको बता रहा हूं। 16वीं आयत में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल आपको पकड़ना भी आना है, पकड़ना भी है, और विश्वास की ढाल से आपको जब तीर आते हैं तो उनको निष्क्रिय करना भी आना है। यहां पर साफ लिखा है कि उस दुष्ट के सब जलते हुए तीर, ये यीशु मसीह के ऊपर तीर फेंक रहा था जलते हुए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हवा को उसने बोला, क्या सचमुच परमेश्वर ने तुम्हें ये फल खाने को मना किया है? हर जगह एक डाउट, एक प्रश्न चिन्ह बना के जो है शैतान भेजता है, और वो शैतान जो है जलते हुए तीर होते हैं। वो हर जलता हुआ तीर हम में से प्रत्येक के जीवन में अलग अलग रीति से, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के थ्रू मेरे ऊपर और आपके ऊपर आता है। चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां का मैटर हो, चाहे कलिसिया का मैटर हो, चाहे बाहर जो हमारे आस पड़ोस रहते हैं वहां का मैटर हो, सब लोग जो हैं उनको शैतान यूज करता है कि वो जलते हुए तीर मुझ पे और आप पे फेंके। मसीह जीवन जो है वो साधारण चलने वाला जीवन नहीं है। मसीह और जीवन जो है वो अस्त्र शस्त्र लेके चलने वाला जीवन है, और ये सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं वो परमेश्वर के वचन से मुझको और आपको मिलते हैं। उसकी ढाल को, उस विश्वास की ढाल को लेना जरूरी है, जिससे सबसे पहले तो आप उसके तीरों को रोक सको। आपकी सेफ्टी है। विश्वास की ढाल जो है वो परमेश्वर का वचन इस प्रकार है कि जब वो ढाल पे आके टकरा रहा है, आप परमेश्वर के वचन में, विश्वास में इतने मजबूत हैं कि वो तीर जो है वो आपको बेध नहीं रहा। और उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं 17वीं आयत में, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी ही पर शैतान के तीरों का सामना कर सकता है। विश्वासी अविश्वासी के लिए प्रार्थना कर सकता है उसकी सेफ्टी के लिए, लेकिन जब तक एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार नहीं है तब तक वो किसी भी जलते हुए तीरों को नहीं बुझा सकता। बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात होती है, वो बोलते हैं हम तो रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है, हमको उत्तर भी देता, हमने ऐसी प्रार्थना करी ऐसा जवाब दिया, ऐसी प्रार्थना करी ऐसा जवाब दिया, पर उद्धार नहीं पाया। और कुछ तो ये भी कह देते हैं हाँ उद्धार भी पाया है, पर आप जीवन देखेंगे तो पूरा कचरा। बिना उद्धार की टोप, जो सच्चा उद्धार है, उसके बिना कभी भी एक व्यक्ति खुद अपने बल पे शैतान के तीरों को नहीं रोक सकता, क्योंकि उद्धार की टोप पहनने वाले के ही हाथ में ढाल पकड़ने का सामर्थ्य होता है। उद्धार की टोप पहनने वाला ही वचन की तलवार को लेके चल सकता है। और आगे हम देखते हैं कि वचन की जो तलवार है उसको ले लो, यानी कि आप जो भी आक्रमण करेंगे वो वचन के अलावा कुछ नहीं। ये तलवार जो है वो वचन है। यीशु मसीह ने शैतान को और कुछ भी नहीं बोला, जो मैंने शुरू में बताया, आगे पीछे कुछ नहीं। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए, मैं तो अभी 40 दिन हूं, अपने घर जाके खाना खा लूंगा। बहुत सारी बातें यीशु मसीह शैतान से कर सकता था। यीशु मसीह अपना मुंह यदि खोलता है तो परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए खोलता है। और ये मेरे और आपके लिए उदाहरण है कि हम जब शैतान का सामना करते हैं तो वार सिर्फ हमको परमेश्वर के वचन की तलवार से करना है। इसके अलावा, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, क्योंकि इसके अलावा, इसके आगे पीछे जहां कुछ जोड़ा आपने, तो ध्यान रखें मैं और आप मनुष्य हैं और शैतान गिराया हुआ एक सामर्थी स्वर्गदूत है। वो मुझको और आपको चुटकियों में उछालना जानता है, कहां से कहां फेंकना जानता है, सब कुछ मालूम है उसको। इसलिए
हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी सिर्फ परमेश्वर के वचन में, उससे ज्यादा हम मुंह ना खोलें। परमेश्वर का वचन बोलें और बात खत्म। परमेश्वर की आयतों को बोलें, बात खत्म। हमारी ऐसी सिचुएशंस में, हमारी ऐसी परेशानी में हम जोर से परमेश्वर के वचन को प्रोनाउंस करें, जोर से परमेश्वर के वचन को बोलें, बस बात खत्म। बाकी आप मन में मत सोचें, अरे मेरे को कैसा लग रहा है, कितना दुख हो रहा है, कैसा मेरे साथ हो गया है, ये मेरे साथ क्यों होता है, ये आगा पीछे सब खत्म कर दें, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र से पैक हो चुके हैं। जो पैक नहीं होते वही डगमगाते हैं, इधर से उधर, इधर से कई चीजों को सोचते हैं। यीशु मसीह की परीक्षा जो है मेरे और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हम यीशु मसीह की परीक्षा से सीखें, शैतान का सामना करें, उसको परमेश्वर के वचन से जवाब दें और फिर उसको हम जाने को बोलें। आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम ऐसे शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाते हुए और प्रभु के नाम में आगे बढ़ते हुए उस इफिसियों 2:10 के अनुसार परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में पूरा करते हुए एक जयवंत मसीही जीवन जीने पाए। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।